राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे डिस्कस का विषय है बाल गंगाधर तिलक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक के चैप्टर से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर। ये टॉपिक बीए थर्ड सेम के सेकंड ऑप्शन इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से लिया गया है। तो आज का टॉपिक बाल गंगाधर तिलक बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर। कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न जो सिविल सर्विसेज के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और बीए थर्ड सेम के फर्स्ट ऑप्शन के लिए, सेकंड ऑप्शन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, किस विद्वान ने तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। क अरविंद घोष, ख वैलेंटाइन सिरोर, ग महात्मा गांधी, घ पट्टाभी सीतारामैया। तो इनमें सही उत्तर ये पश्चिमी विचारक है वैलेंटाइन सिरोर ने तिलक को फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया कहा था। प्रश्न नंबर 2 है, तिलक ने 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना कहाँ की? ख कोल्हापुर में, ख अमरावती में, ग नासिक में, घ पूना में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर घ है, पूना में उन्होंने भारतीय लोगों में भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रति चेतना उत्पन्न करने के लिए न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। तिलक ने 1884 में किस सभा की स्थापना की? ख मित्र मेला, ख अभिनव भारत, घ दक्षिण शिक्षा सभा, घ भारत सेवक सभा। तिलक ने 1884 में दक्षिण शिक्षा सभा की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 4, तिलक ने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना कब की? क 1879, घ 1880, घ 1884, घ 1885। तिलक ने पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी और 1885 में ये कॉलेज स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही विकल्प घ 1885। प्रश्न नंबर 5 है, तिलक ने 1893 में किस उत्सव को मनाना आरंभ किया? तिलक ने 1893 में किस उत्सव को मनाना आरंभ किया? क गणपति उत्सव, ख शिवाजी उत्सव, घ गीता उत्सव, घ शिव उत्सव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? गणपति उत्सव। तिलक ने शिवाजी उत्सव कब मनाना आरंभ किया? तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाना कब आरंभ किया? इसमें क 1891, ख 1893, ग 1895 और घ 1896। तो इस प्रश्न का सही उत्तर घ है 1896। 1896 घ इस प्रश्न का सही उत्तर है। सातवां महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तिलक ने मराठी भाषा में किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तिलक ने मराठी भाषा में किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? क केसरी, ख संवाद कौमुदी, घ मराठा, घ अभिनव भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर केसरी है। प्रश्न नंबर 8 है, तिलक ने मराठा पत्र किस भाषा में निकाला? तिलक ने मराठा पत्र किस भाषा में निकाला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घ उर्दू। प्रश्न नंबर 8 है, 1897 में पूना में कौन सी महामारी फैली? क प्लेग, ख मलेरिया, घ खसरा, घ चेचक।
1897 में पूना में प्लेग की महामारी फैली थी और इस दौरान बाल गंगाधर तिलक ने तन मन धन से प्लेग रोगियों की सेवा की। प्रश्न नंबर 10 है, तिलक को मांडले की केंद्रीय जेल में कब बंद किया गया? क 1906, ख 1907, ग 1908, ग 1909। तिलक को बर्मा की है ये मांडले केंद्रीय जेल, इसमें 1908 में उन्हें बंद किया गया था। प्रश्न नंबर 11 है, तिलक ने जेल में रहकर किस ग्रंथ की रचना की? क गीता रहस्य, क द ओरियन, ग वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदास ज्योतिष और ग द आर्कटिक होम। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? गीता के संबंध में उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। प्रश्न नंबर इसमें 12 है, तिलक ने होम रूल लॉ की स्थापना कब की? क 1912, ख 1914, ग 1916, ग 1917। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ग है। 1916 में तिलक ने होम रूल लॉ की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 13 है, तिलक ने किसके साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की? क गोपाल कृष्ण गोखले, ख निमिसेन, ग मेरी हेल, ग सर सिरोम। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? निमिसेन के साथ। प्रश्न नंबर 14 है, तिलक ने किस पार्टी की स्थापना की? कांग्रेस से अलग होकर के उन्होंने। क कांग्रेस पार्टी, ख कांग्रेस समाजवादी दल, ग लोकतांत्रिक दल, घ कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी। तो तिलक लोकतांत्रिक विचारधारा के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। प्रश्न नंबर 15 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे प्राप्त करके ही रहूंगा, यह किसने कहा? क बीजी तिलक, ख जी के गोखले, ग लाला लाजपत राय। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे प्राप्त करके ही रहूंगा। प्रश्न नंबर 16 है, गोखले का उद्देश्य स्वशासन था, तिलक का उद्देश्य स्वराज था, यह किसने कहा? पट्टाभी सीताराम मैया, महात्मा गांधी, JL नेहरू, विपिन चंद्र पाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विपिन चंद्र पाल। प्रश्न नंबर 17 है, तिलक आधुनिक भारतीय लोकतंत्र के नेता थे। तिलक आधुनिक भारतीय लोकतंत्र के नेता थे, यह किसने कहा? क महात्मा गांधी, ख JL नेहरू, क GK गोखले और घ विपिन चंद्र पाल। ये विपिन चंद्र पाल ने कहा था। प्रश्न नंबर 18, तिलक को प्रथम बार जेल कब हुई थी? क 1875, ख 1877, ग 1879, घ 1882। 4 विकल्प है इसमें, तो इसका सही विकल्प जो है घ 1882 में उनकी प्रथम बार जेल हुई थी। प्रश्न नंबर 19 है, तिलक प्रथम बार बम्बई विधान परिषद के सदस्य कब चुने गए? क 1894, ख 1895, ग 1896, घ 1897। तिलक फर्स्ट टाइम बम्बई विधान परिषद के सदस्य चुने गए 1895 में। प्रश्न नंबर 20 है, तिलक ने किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने की वकालत की? ख हिंदी, ख अंग्रेजी, ख मराठी, ख संस्कृत। तो तिलक जो है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा के समर्थक थे। हिंदी उनकी नज़र में पूरे देश में बोली समझी जाने वाली भाषा थी, इसलिए उन्होंने हिंदी का समर्थन किया। प्रश्न नंबर 21 है, एक सांझी लिपि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का अटूट अंग है। एक सांझी लिपि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का अटूट अंग है, यह किसी ने कहा? क जयप्रकाश, ख स्वामी दयानंद, ग बीजी तिलक, घ विपिन चंद्र पाल।
इस प्रश्न का सही उत्तर बीजी तिलक है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि सांझी लिपि है राष्ट्रीय आंदोलन का टोटंग है। सांझी लिपि से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार होता है, राष्ट्र के प्रति प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 22 है, तिलक इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य कब बने? क 1880, ख 1884, ग 1887, घ 1889। तो तिलक 1889 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य बने। दी आर्टिक होल ऑफ वेदास पुस्तक के लेखक हैं ख अरविंद घोष, ख लाजपत राय, घ बीजी तिलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बीजी तिलक है, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 24 है, अगर ईश्वर भी छुआछूत विश्वास रखता है तो मैं इसे ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क स्वामी दयानंद, ख स्वामी विवेकानंद, घ राजा राम मोहन राय और घ बीजी तिलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो घ बीजी तिलक। प्रश्न नंबर 25 है, तिलक का राजनीतिक दर्शन केंद्रित था क धर्म पर, ख अर्थव्यवस्था पर, घ समाज सुधार पर, घ स्वराज पर। तो तिलक का राजनीतिक दर्शन स्वराज पर केंद्रित था। यदि आप स्वदेशी का वर्णन करते हैं तो विदेशी का आविष्कार करना पड़ेगा, यह किसने कहा? इसमें पहला विकल्प है अरविंद घोष, दूसरा बीजी तिलक, तीसरा स्वामी विवेकानंद। इनमें से सही विकल्प है बीजी तिलक। प्रश्न नंबर 27 है, तिलक ने शस्त्र निर्माणशाला कहाँ खुलवाई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प है इसमें क भारत में, ख बर्मा में, घ नेपाल में। तो सही विकल्प है घ नेपाल में। प्रश्न नंबर 28 है, यदि तिलक प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हत्याओं के अनुकूल वातावरण किया, यह किसने कहा? क सिरोल, ख महात्मा गांधी, घ लाजपत राय, घ विपिन चंद्र पाल। इस प्रश्न का सही उत्तर क सिरोल ने कहा था कि तिलक ही वो फर्स्ट पर्सन था जिसने हत्याओं के अनुकूल वातावरण किया, जिन्हें देश में उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। प्रश्न नंबर 29 है, तिलक पहला व्यक्ति था जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को आम व्यक्ति तक पहुंचाया। ख सिरोल, ख महात्मा गांधी, घ पंडित नेहरू, घ पट्टाभी सीतारामैया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पट्टाभी सीतारामैया, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट को आम आदमी तक पहुंचाने में तिलक का बड़ा योगदान था। प्रश्न नंबर 30 है, तिलक होम रूल की मांग के लिए इंग्लैंड कब गए? ख 1914 में, ख 1916 में, घ 1917 में, घ 1918 में। इस प्रश्न का सही उत्तर घ 1918 में। प्रश्न नंबर 31 है, तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन से मुस्लिम वर्ग को अलग करके हिंदू पुनर्जागरणवाद को बढ़ा दिया, यह किसने कहा? क पामदत्त, ख मोहम्मद अली जिन्ना, घ हसन इमाम, घ M.A. अंसारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है पामदत्त कि तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन को मुस्लिम वर्ग से अलग करके हिंदू पुनर्जागरणवाद को बढ़ावा दिया। प्रश्न नंबर 32 है, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? क बीजी तिलक, ख लाजपत राय, घ विपिन चंद्र पाल। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक लिखी थी। तो आज का ये जो टॉपिक था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड था। इसमें जो अति महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे कुल 32 थे। 32 क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। आप सभी का धन्यवाद।